फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट आप घर पे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं रिपोर्ट देख के कि आपको कोई बीमारी है या नहीं। तो सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। अगर किसी चीज़ घट जाता है तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, और किसी चीज़ बढ़ जाता है तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, सभी चीज़ें आज हम बात करेंगे। उसके पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है और ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। ये वाला आपका रिजल्ट है, आपका जितना आएगा इसमें आएगा, और ये टेस्ट का नेम है। तो फ्रेंड्स, सभी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे एक के बाद एक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। फ्रेंड्स, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में, ब्लड के बारे में। हमारे बॉडी में कितना नॉर्मल ब्लड रहना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट पे लिखा हुआ है 11.5 ग्राम पर DL। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप रिजल्ट में देख सकते हैं, नॉर्मल रहना चाहिए 11 to 14 रहना चाहिए फीमेल में, वुमेन में। तो इस पेशेंट का थोड़ा सा ही कम है हेमोग्लोबिन। और मेल में रहता है 14 to 18 ग्राम पर DL, और बच्चों में रहता है 11 से लेकर 13 के बीच में। तो यह नॉर्मल होता है हेमोग्लोबिन। और अगर किसी व्यक्ति का 8 से कम हो गया, 7 हो गया, जैसे 7, 8 हो गया, तो उसको ब्लड लगने का चांस रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। टोटल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेशेंट का 3.2 लाख है। नॉर्मल हमारा रहना चाहिए 1.2 लाख से 4 लाख के बीच में। तो इस पेशेंट का प्लेटलेट्स नॉर्मल है। फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स क्या होता है कि यह वाइट ब्लड होता है। जैसे कि हेमोग्लोबिन होता है उसी तरह का प्लेटलेट्स होता है। ये वाइट कलर का होता है। हेमोग्लोबिन जैसे रेड कलर का रहता है, यह वाइट कलर का रहता है। तो यह कब कमता है, जब पेशेंट को डेंगू हो जाता है, उस टाइम हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यह भी अगर 40-50 हज़ार से कम हो गया तो इस पेशेंट को वाइट ब्लड लगता है, मतलब कि प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे WBC के बारे में, टोटल WBC काउंट के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो इसका नॉर्मल होता है 5000 to 11,000। तो पेशेंट का है 8000, तो पेशेंट का नॉर्मल है। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। यह हमारे बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं उसको डिटेक्ट करता है। अगर किसी व्यक्ति का WBC काउंट बढ़ गया, 11,000 से ज़्यादा हो गया है, तो उसको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी तरह का बुखार हुआ है, किसी तरह का उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आपका WBC काउंट बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी तरह का, तो तब आप डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट है या एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं जो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो WBC को और एक नाम से जाना जाता है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इस नाम से भी WBC और TLC एक ही होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। अगर किसी व्यक्ति का TLC या WBC बढ़ा हुआ है तो आप जान सकते हैं कि पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन है, आप घर पे ही पता कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे RBC के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में, टोटल RBC काउंट के बारे में। तो इस पेशेंट का है 3.83 मिलियन। नॉर्मल इसका होता है 4.50 मिलियन to 5.50 मिलियन। ठीक है, तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में RBC कम होता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल कम होता है, तो उसका ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो सकता है, मतलब कि खून की कमी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा नॉर्मल रहना चाहिए 4.15 मिलियन, लेकिन इस पेशेंट का थोड़ा सा कम है, उसकी वजह से हेमोग्लोबिन भी पेशेंट का थोड़ा कम है 11.5, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर कम होता है, तो जब RBC कम हो जाता है उस टाइम हमारा जो खून का भी कमी होता है, हमें एनीमिया का प्रॉब्लम होता है।
और कोई व्यक्ति है उसका किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उस टाइम आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। इसका पेशेंट का 61% है, नॉर्मल हमारा रहना चाहिए 50 to 70%, तो पेशेंट का नॉर्मल है। बात कर लेते हैं अगर न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अगर आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ गया है तो आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है जो कि दो तीन दिन के बीच में हुआ होगा, ठीक है। यह सब भी एक WBC का पार्ट होता है, तो इससे पता चलता है कि कितना पुराना इन्फेक्शन है, कितना दिन हुआ है, उसके बारे में सब पता चलता है। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। तो इसका है 32%, नॉर्मल रहना चाहिए 22 to 25 to 40%, तो पेशेंट का नॉर्मल है। जब पेशेंट का लिम्फोसाइट बढ़ जाता है उससे पता चलता है कि पेशेंट को पुराना इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि बहुत दिन हुआ है, बुखार हुआ है या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। और न्यूट्रोफिल से पता चलता है कि 1-2 दिन के बीच में इन्फेक्शन हुआ है। और लिम्फोसाइट से पता चलता है कि पुराना इन्फेक्शन है, जैसे कि 10-15 दिन हो गया और ज़्यादा दिन हो गया, उस चीज़ का पता चलता है। तो फ्रेंड्स जो चीज़ मैं आपको बताया वो सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके बारे में ज़रूरत ही नहीं होता है किसी पेशेंट को। तो फिर भी हम बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इस्नोफिल बढ़ जाता है तो उसको भी किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट का 7% है, 2% to 7% नॉर्मल रहना चाहिए, तो नॉर्मल है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट इस पेशेंट का 0% है, नॉर्मल रहना चाहिए 0.2 to 0.5%, तो थोड़ा कम है। उसके बाद बासोफिल के बारे में बात करेंगे। यह भी रहता है 0% है, इस पेशेंट का रहना चाहिए 0 to 2%, तो ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमाटोसाइट के बारे में। यह रहना चाहिए 35 to 45%, पेशेंट का है 34%। उसके बाद हम बात करेंगे MCV के बारे में। इस पेशेंट का है MCV 88.7 FL, नॉर्मल रहना चाहिए 76 to 91 FL, तो नॉर्मल है। तो उसके बाद हम बात करेंगे MCH के बारे में। MCH है इस पेशेंट का 29.8 PG, नॉर्मल रहना चाहिए 22 to 32 PG, तो ये भी नॉर्मल है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे MCBC के बारे में। इस पेशेंट का है 33.8 G/dl, तो नॉर्मल रहना चाहिए 30 to 35 G/dl। तो फ्रेंड्स ये रहा CBC रिपोर्ट का टोटल सब मैं आपको डिटेल्स बता दिया। जो मैं आपको बाद में बताया हूँ ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो पहले मैं आपको बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, बुखार हुआ है या किसी तरह का खून की कमी हुआ है और प्रॉब्लम हुआ है, वो सब चीज़ें उसमें पता चलता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।